हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षित अभ्यास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है समस्या आ रही है रिज़ल्ट देखने में भी और जिनका रिज़ल्ट शो हुआ उनको भी काफ़ी समस्याएँ आ रही है। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि 2 प्रकार के पीआरएन हैं और 2 प्रकार के आपको जो है रिज़ल्ट पोर्टल आपको देखने को मिलते हैं और वहाँ पर आपको जो है आपका रिज़ल्ट ऑनलाइन देखना होता है, ठीक है? अभी आपके पास पुराना पीआरएन नंबर होगा या फिर नया पीआरएन नंबर होगा जो कि 25 या 26 से शुरू होता है नया वाला और पुराना पीआरएन होता है 20 से शुरू यानी कि 2024, 22, 21, 23, 20, 22 2018, 17, 16, 15, 16, 2008 तक, ठीक है? क्योंकि 2008 से ही ये 20 सीरीज़ शुरू हुई थी। तो अगर आपके पास ये पीआरएन नंबर है, तो आपको किस प्रकार से रिज़ल्ट देखना है और अगर आपके पास नया वाला पीआरएन नंबर है 2501, 2507, 2601 और 2607 तो अभी एडमिशन शुरू होगा। तो ये जो 2025 जो 25 और 26 के नया पैटर्न है, नए पीआरएन नंबर और पुराने पीआरएन नंबर है 20। तो इनका रिज़ल्ट किस प्रकार से आपको चेक करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? तो देखिए इसमें 2 समस्याएँ आई है सबके सामने। एक है कि उनके कुछ रिज़ल्ट में जो है एब्सेंट आया है असाइनमेंट के अंदर या फिर कुछ सब्जेक्ट के अंदर और कुछ रिज़ल्ट में ऐसा भी देखने को मिला है कि आरआर आया है। तो आरआर का मतलब क्या होता है अगर आप आपके ऑनलाइन रिज़ल्ट के नीचे अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है आरआर का मतलब होता है रिज़ल्ट रिज़र्व, ठीक है? तो रिज़ल्ट रिज़र्व का मतलब क्या होता है कि इसमें 2 प्रकार की केसेस होती है। एक होती है कि आपका पेपर चेक नहीं किया या फिर आपके मार्क्स काउंटिंग करना बाकी है या फिर मार्क्स अपलोड करना बाकी है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी होती है अगर आपका कॉपी केस है, तो कॉपी केस में भी आपका रिज़ल्ट फ़ेल आता है और आपको आरआर देखने को मिलता है। अगर इन इनमें से आपका अगर न कुछ भी दोनों में से कोई भी नहीं है मतलब अगर आपका कॉपी केस नहीं है, तो हो सकता है कि आपके मार्क्स अपलोडिंग होना बाकी है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। और कुछ असाइनमेंट में भी ऐसा देखा गया है कि उस वहाँ पर आपको एब्सेंट शो हो रहा है, एबी, ठीक है? क्योंकि असाइनमेंट में क्या होता है ऑनलाइन अपलोड करना होता है ना, तो उसमें आरआर नहीं आता क्योंकि वो वाईसीएम की ओर से और आपके स्टडी सेंटर की ओर से जो है चेक किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है उसमें अगर आपका असाइनमेंट चेक नहीं किया, स्टडी सेंटर ने या फिर आपका वाईसीएम ने, तो वहाँ पर आपको जो है एब्सेंट देखने को मिलता है। घबराने की कोई बात नहीं है, ऑटोमैटिकली जो है कुछ दिनों बाद ऑटोमैटिकली वहाँ पर जो है आपके मार्क्स वापस आ जाएँगे, आपको वहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है? अब ये 2 पॉसिबिलिटी थी यहाँ पर आपका रिज़ल्ट फेल आने की या फिर एटीकेटी आने की। अभी दूसरी कंडीशन उसमें इसमें ये है कि जिन-जिन स्टूडेंट्स का नया एडमिशन है, देखो मैं नए एडमिशन की बात कर रहा हूँ यानी कि 25 और 26 जिनका पीआरएन नंबर है, उनको जो एक समस्या आई है, उनका जो सेकंड ईयर का रिज़ल्ट है एसवाय बीकॉम और एसवाय बीए का, उनको जो है यहाँ पर ज़्यादातर समस्या आई है कि उनका साइबर सिक्योरिटी कोर्स जो है वहाँ पर उनको एब्सेंट एबी-एबी मिला है। अब ये एबी-एबी क्यों मिला है इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर रिज़ल्ट के टैब के ऊपर आना है या आपको जो है आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में, आपके कंप्यूटर में या फिर आपके टैबलेट में, कहीं पर भी आपको ये वेबसाइट ओपन हो सकती है। सेम इंटरफेस होता है बस मोबाइल में थोड़ा-सा स्क्रीन छोटी होती है और आपके कंप्यूटर, लैपटॉप पर जो है थोड़ी स्क्रीन बड़ी होती है। तो इसी प्रकार से आपको जो है आपके फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप में इस वेबसाइट को एक्सेस करना है। वेबसाइट कौन-सी है? ysnu.digitaluniversity.ac ठीक है? ये जो वेबसाइट है, ये आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। तो हम रिज़ल्ट टैब पर आते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन प्रोविजनल रिजल्ट इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो देखिए कल शाम को 5:41 का यहाँ पर अपडेट आपको शो हो जाएगा, जिसमें उन्होंने बताया था कल का अगर हम बात करें, तो कल की डेट कितनी थी 11 अगर हम 11 की बात करें, तो 11 को जो है कल लगभग-लगभग जो है 11 को तो शो नहीं करेगा यहाँ पर, लेकिन 10 का रिज़ल्ट आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि एमए उर्दू एनएपी, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनएपी बैचलर ऑफ कॉमर्स एनुअल पैटर्न, एमकॉम पुराना पैटर्न यानी कि सीजीपी पैटर्न, बीएससी इन कंप्यूटर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और कल रात को जो है आपको यहाँ पर एमए हिस्ट्री, एमए हिंदी और यहाँ पर आपको एमए इंग्लिश, ठीक है? कौन-सा है आपका एमए इंग्लिश? जो कि एनईपी वाला यानी कि नया पैटर्न वाला, एमए इंग्लिश 2025 एनुअल पैटर्न, ठीक है? अभी ये एमए इंग्लिश 2025 पैटर्न और ये एमए इंग्लिश एनुअल पैटर्न, ये दोनों भी सेम ही है, बस इनका जो है पैटर्न अलग है, ठीक है? तो ये पुराना पैटर्न है, ये नया पैटर्न है, ठीक है? तो इन दोनों का भी रिज़ल्ट आ चुका है कल, जैसा एमए इंग्लिश का आया है, उसी प्रकार से बिलीव का तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। एमलीग का भी आ चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को शो नहीं हो रहा है, ठीक है? एंड साथ ही आपका जो यहाँ पर एमए हिस्ट्री है, एनएपी का, एमए हिंदी का है, ये तो सबको शो हो रहा है कल रात से ही, इनका रिज़ल्ट आ चुका है, ये कल अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर उसका डेट भी आपको जो है 10 ही देखने को मिलेगी, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, इस प्रकार से। अभी दोस्तों यहाँ पर रही बात कि जो टेक्निकल कोर्सेज़ है, जैसे कि मान लो आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ है, बैचलर ऑफ कॉमर्स एनईपी पैटर्न जो कि सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 था एंड साथ ही एमकॉम जो एनईपी पैटर्न था 2020 वाला नया पैटर्न था, ठीक है? 17-13 वाला वो एक बाकी है।
बीए फैसिलिटी एंड सर्विस मैनेजमेंट जो कि एनईपी पैटर्न है, बीए का नया पैटर्न है, वो एक बाकी है। एमबीए का भी पी 79 बाकी है, ठीक है? तो इनका रिज़ल्ट जो है दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि कल मंडे को 99% का रिज़ल्ट जो है लग सकता है क्योंकि 1 महीना इनको बाद हो चुका है रिज़ल्ट को आने में, ठीक है? और उनको मोस्टली जो है 35 से 40 डेज़ लगते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर जो है क्रॉस हो चुके हैं यानी कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी है 99% कि कल मंडे को यानी कि 13 जुलाई को एमकॉम, एमबीए और बीए और बीकॉम एनईपी इन चारों पैटर्न का जो है कल रिज़ल्ट आएगा, शाम तक आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो को यहाँ पर देखते हैं आगे हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको किसी भी लिंक पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए रिज़ल्ट पोर्टल का ऑप्शन आता है। जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि आपके पास नया पीआरएन होगा जैसे कि 25 वाला या फिर पुराना वाला होगा 20 वाला। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं पीआरएन 25 तो इस प्रकार से आपके सामने नया वाला पोर्टल शुरू होता है जिसमें आपको नया वाला पीआरएन नंबर डालना होता है और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। तो नया वाला पीआरएन कौन-सा हुआ जैसे मैंने आपको बताया हो सकता है 25 हो सकता है 26 ठीक है? एंड अगर हम यहाँ पर बात करें पीआरएन 20 ठीक है? ये है यहाँ पर पुराना वाला, ठीक है? तो जो पुराना वाला है ये आपको मैं जो है दोनों भी दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया हमारा यहाँ पर जो है पुराने वाला, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है पुराने वाले पैटर्न के ऊपर आपको बस यहाँ पर आपका जो पीआरएन है वही चाहिए। तो एग्ज़ाम इवेंट आपको जो है मई जून 26 आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट करना है यानी कि मई जून 26 और आपका जो सीट नंबर है या फिर आपका जो पीआरएन नंबर है वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप यहाँ पर कैप्चा और ये डालेंगे नीचे आपको जो है आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं एंड अगर हम यहाँ पर नया वाले की बात करें, तो नया वाले के अंदर आपको जैसे मैंने आपको शुरू में बताया यहाँ पर आपका पीआरएन डाल देना है 25 या फिर 26 वाला एंड लॉगिन करना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने जो है इस प्रकार से आपको जो है ये ओपन विंडो आपके सामने हो जाएगी। यहाँ पर आपको देखो उन्होंने क्या बताया है, स्टूडेंट प्रोफाइल एडिट एड्रेस, हॉल टिकट, एग्ज़ाम फॉर्म सबमिशन और रिज़ल्ट। तो आपको यहाँ पर जो है रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स विथ क्रेडिट्स डिस्टेंस एजुकेशन एसवाई बीए। अब इनका जो एडमिशन है वो डायरेक्ट सेकंड ईयर बीए था। मतलब उन्होंने फर्स्ट ईयर करने की ज़रूरत नहीं थी। इनका फर्स्ट ईयर ऑलरेडी किसी कॉलेज में हो चुका था। तो उन्होंने जो है उसी बेस के ऊपर डायरेक्ट एसवाई बीए को एडमिशन लिया था। तो अभी हम यहाँ पर देखिए रिज़ल्ट को डाउनलोड करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर देखिए दोस्तों रिज़ल्ट को डाउनलोड करेंगे, आपके सामने देखिए इस प्रकार से आपको जो है विंडो ओपन हो जाएगा। आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए मैंने पूरा डिटेल जो है यहाँ पर ब्लर कर दिया है, फ़ोटो और नाम। आपका मदर का नाम आएगा, आपका पीआरएन आएगा, आपका सीट नंबर आएगा, आपका एलएससी स्टडी सेंटर का नाम आएगा, आपका एग्ज़ाम सेंटर का नाम आएगा। एग्ज़ाम सेंटर का नाम अलग भी हो सकता है क्योंकि डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स के ऊपर। देखिए इस केस में देखिए मैंने आपको जैसे वीडियो के शुरू में बताया था कि आपका जो साइबर सिक्योरिटी है, वो यहाँ पर एब्सेंट क्यों आया है, ठीक है? तो इनसे मैं बात किया, तो इन्होंने बताया कि उनका जो मैं साइबर सर्टिफ़िकेट सिक्योरिटी का जब मैं सर्टिफ़िकेट देखा, तो उसके ऊपर जो है उनका मीडियम इंग्लिश था। तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट किया, यानी कि सीएससी 103 उन्होंने कंप्लीट किया। लेकिन जो सीएससी 102 यानी कि जो मराठी मीडियम है, ये उन्होंने कंप्लीट किया ही नहीं। तो इसी वजह से इनका रिज़ल्ट यहाँ पर जो है एब्सेंट आया है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने कंप्लीट तो किया है लेकिन उन्होंने जो है इंग्लिश मीडियम वाला कंप्लीट किया। तो इसी वजह से इनको जो है यहाँ पर दिक्कत आ रही है और इनका रिज़ल्ट जो है एब्सेंट आया है। मैं ये कन्फर्म भी किया हुआ आईसीएम से कॉन्टैक्ट करके, ठीक है? उन्होंने मुझे ये बात बताई है। अगर अगर मान लो यहाँ पर अगर उनका कोर्स कोड अगर सेम होता, तो मीडियम का कोई झंझट ही नहीं रहता यहाँ पे और ना कोई यहाँ पर आपको समस्या आती। तो इसी में आपको क्या करना है आपका जो भी अगर मान लो आपका मराठी मीडियम था, तो आपको मराठी मीडियम में आपको फिर से एग्ज़ाम देनी है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम था, तो आपको इंग्लिश मीडियम का ही देना पड़ेगा एग्ज़ाम, ठीक है? तो ऐसा आपको मिसमैच नहीं करना क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए और मराठी मीडियम के लिए, दोनों ही के लिए आपको यहाँ पर जो कोर्स कोड है या फिर जो प्रोग्राम कोड है, वो दोनों के लिए अलग-अलग है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको सीएससी 102 ही देना है और सीएससी 103 ही देना है। अगर मराठी है, तो मराठी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, ठीक है? आप ये बात समझ गए यहाँ पर? तो इसी वजह से इनका रिज़ल्ट जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो है फेल आ चुका है। यानी कि एबी यानी कि एब्सेंट यानी कि एटी-केटी आया है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझ में लेनी है, इनका रिज़ल्ट ऑलरेडी पास है बाकी सब्जेक्ट में, ठीक है? अगर हम नीचे के 2 सब्जेक्ट छोड़े पर्यावरण और सीएससी, तो यहाँ पर उनके मार्क्स ऑलरेडी ऊपर आप इनको मिले हैं। इनका ल रिज़ल्ट अगर हम बात करें, तो लगभग-लगभग अगर हम यहाँ पर बात करें तो 68-69 तक इनका परसेंटेज है ऑलरेडी सेकंड ईयर के लिए, ठीक है? तो कोई सा टेंशन नहीं है, इनको मैं बोल दिया हूँ। अगर आपके केस में भी अगर ऐसा हुआ है, तो आपको मराठी के लिए मराठी देना है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश ही देना है, ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, ₹120 आपको फिर से भरना है और फिर से आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? दोस्तों ये हो गया आपका यहाँ पर नए पैटर्न की बात नए पीआरएन वालों के लिए, तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पर देख सकते हैं, कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर बात करूँगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, आपका पीआरएन नंबर डाल देना है। ये पुराने पैटर्न जो पुराना पीआरएन नंबर है
मान लो 2020, 21, 24 जो भी रहेगा, तो उनके हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें, ये एमए हिस्ट्री का रिज़ल्ट है, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, ये कल रात को ही रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 इनका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, उनको भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। इनका जो बेसिक रिसर्च प्रोजेक्ट है, उनको भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। इनका जो फील्ड प्रोजेक्ट है, उनको भी अच्छे मार्क्स मिले हैं सेमेस्टर 2 में, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है आपका रिज़ल्ट चेक करना है। इनको एमए में 69 लगभग परसेंटेज है और अगर हम इनका सीजीपी बात करें तो 7.43 जो कि बहुत गुड है, यानी कि वेरी गुड है, जो कि ए कैटेगरी में आता है, ठीक है? 7.43 तो कोई बात नहीं है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से आपको रिज़ल्ट चेक करना है। देखो, अभी रिज़ल्ट चेक करने की तो समस्या नहीं है, लेकिन समस्या किस चीज़ की है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जिनका-जिनका यहाँ पर जो है अपसेंट आया या फिर जिनका आरआर आया उनको दिक्कत है। अभी कल जो जब एमबीए और एमकॉम का रिज़ल्ट लगेगा तो उन उसमें भी 100% मैं आपको बता देता हूँ, किसी न किसी को तो आरआर और एटीकेटी आने ही वाला है, क्योंकि पोर्टल पर जो है ऑलरेडी पोर्टल तो आईसीएम ने लेट शुरू किया था। तो वहाँ पर हम टाइम पर जो है प्रोजेक्ट को अपलोड नहीं कर पाए, ना फील्ड प्रोजेक्ट को, ना रिसर्च प्रोजेक्ट को। तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर आपको जो है आरआर आ जाए या फिर एटीकेटी आ जाए या फिर किसी केस में आपको फेल भी आ सकता है। अभी डिपेंड है कि नए पीआरएन के लिए कौन-सा आता है, हो सकता है एटीकेटी आ जाए और जो पुराना पुराना जो पीआरएन नंबर था 20 वाला, उनको हो सकता है कि फेल भी आ जाए। तो अगर आरआर आता है तो आपको घबराने की बात नहीं है, एक बार आप चेक कीजिएगा आपका सिनॉप्सिस, आपका प्रोजेक्ट, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट, आपका एमकॉम अगर होंगे तो आपको फील्ड प्रोजेक्ट आपको जो है एक बार फिर से चेक करना है। ठीक से आपको एक बार वेरीफ़ाई करना है और अगर आपका फ़ेल है या फिर आपका रिजेक्ट है या फिर आपका मान लो कि रिजेक्ट किया है या फिर कुछ सजेशन वगैरह होगा, तो उसमें चेंजेस करके आपको जो है फिर से अप्लाई कर देना है, ठीक है? सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों देखिए सेकंड ईयर के लिए भी एडमिशन चालू हो चुके हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको जो है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए एडमिशन के लिए हेल्प करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर बीएससी वालों के लिए गुड न्यूज़ है, अगर जिनका 12th में अगर उनका अगर उनका 12 में जो है साइंस था, तो उनको जो है अभी ऑनर डिग्री भी वाईसीएम ने ऑफ़र कर दिया, चालू कर दिया इस साल से। आपको जो है 4 या 5 सब्जेक्ट में आप जो है ऑनर डिग्री को कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपका 12th में पीसीबी था, तो आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि ज़ूलॉजी प्लस बॉटनी में आप जो यहाँ पर आपको जो है ऑनर डिग्री कर सकते हैं, यानी कि बीएससी इन बॉटनी, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन फिज़िक्स। अगर आपका जो है पीसीएम था, तो आप जो है बीएससी इन मैथमेटिक्स कर सकते हैं ऑनर डिग्री, केमिस्ट्री फिज़िक्स तो आप किसी भी कर सकते हैं। जनरल ग्रुप या फिर कोई भी ग्रुप हो, आप जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप जो है मान लो आपका 12th में साइंस में जो भी आपका सब्जेक्ट था, मान लो जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो इन चारों में से आप किसी भी एक सब्जेक्ट में जो है आप ऑनर डिग्री कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ब मैं अगला जो वीडियो आएगा, उसके ऊपर मैं प्रॉपर्ली वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा किस प्रकार से करना है। अगर आपके फैमिली मेंबर में या फिर आपके आजू-बाजू में अगर कोई है, तो आप उनको बता दीजिएगा कि आपको जो है अभी आप ऑनर डिग्री को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसी साल से शुरू किया है, तो 3 साल का प्रोग्राम रहेगा, 6 सेमेस्टर रहेंगे इसके लिए आपको, ठीक है? अभी स्टडी सेंटर भी इसमें अभी जो बाँटना शुरू हो चुका है, अभी तक उनको एक्सेस नहीं मिला है, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। हो सकता है कि 15 या 20 जुलाई के बाद आपको जो है वहाँ पर एडमिशन वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अभी भी एमकॉम और एमबीए के लिए जो है यहाँ पर कॉलेज सिलेक्शन के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर जो है विनती करता हूँ कि कृपया वेट कीजिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि अभी ऑलरेडी रिज़ल्ट बाकी है, तो अभी सबका रिज़ल्ट हो चुका है लगभग-लगभग 70-75% रिज़ल्ट आ चुका है। अभी 20-25% ही रिज़ल्ट बाकी है, तो वेट कीजिएगा 2-3 दिन में आ जाएगा, ठीक है? और जिनको रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है तो थोड़ा वेट कीजिएगा, कोई शंका नहीं है, थोड़ा वेट कीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।